पहले के जमाने में ऑनलाइन होता नहीं था, तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें चलती थी। अब ऑनलाइन होने के फिर उनका इंतजार करो तब आते हैं ना, लेकिन ये फिर तो जल्दी से आ गया। चलो स्टार्ट कर दे बेटा रिकॉर्डिंग। ध्यान बोर्ड की तरफ। ये क्वेश्चन नोट नहीं करना, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे दो दूंगा वो करना। तो न्यूमेरिकल्स ऑन इफेक्ट ऑफ हाइट एंड इफेक्ट ऑफ डेप्थ ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो अब मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला क्या यूज करना है, हाइट में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये जी डैश बाई जी इक्वल टू बोलो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच स्क्वायर, ये आपने हाइट में यूज करना है। और डेप्थ में यूज करना है ये जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स बाय आर। तो दिस एक्स इज डेप्थ एंड एच इज द हाइट। ठीक है, तो मैं दो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, वैसे आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, if the weight of a body on the surface of the earth is, मतलब सरफेस पे हम हैं, हमारा वेट है सपोज 200 न्यूटन। ठीक है, हमारा वेट कितना है 200 न्यूटन सरफेस पर, किसी बॉडी का वेट है 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी एट अ हाइट 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। हाइट कितना बोला, r/4, रेडियस का 1/4 पर ले जाने पर वेट कितना होगा। सरफेस पर तो इतना है, ये सरफेस पर है, अर्थ सरफेस पर इतना वेट है, इतनी हाइट पे चले गए तो नया वेट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जो नया वेट है ना, नया वेट उसको x मान लेना या y मान लेना, y मान लेना, क्योंकि x से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये y निकालना है आपको, सरफेस पे दे रखा है और ये y निकालना, भाई इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, 2 मार्क का क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, तो सरफेस पे वेट कितना दे रखा है mg इक्वल टू 200, छोड़ दो। नया वेट में मास तो सेम रहेगा, ग्रेविटी बदल जाएगी, वेट का फॉर्मूला वहां भी mg होगा, बस mg डैश हो जाएगा, मास तो सेम रहता है ना, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। ये y है, ये ढूंढना है। फिर क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना, दिस बाई दिस, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, y LHS बाय LHS, RHS बाय RHS। ठीक है, ये बाई ये बाई ये, मास से मास कट गया, g डैश बाई जी हटाकर ये फॉर्मूला डाल देना। हाइट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो g डैश बाई जी आ गया ना, g डैश बाई जी हटाकर ये डाल सकते हैं, ये इसके बराबर, तो g डैश बाई जी हटाकर ये फॉर्मूला डाल दिया मैंने। यहाँ क्या बचा, y डिवाइडेड बाय 200, है ना। अब हाइट की वैल्यू डाल देना, हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है r/4, तो हाइट हटा रहा हूं मैं, हाइट हटाकर क्या डाल रहा हूं r/4, तो हाइट हटाकर r/4, यहाँ क्या बचा है y/200, दिख रहा है यहाँ तक, विजिबल है। बताओ सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा इधर का 4r + 1r 5r, ऊपर क्या बचा r², नीचे क्या बचा 5r/4। ये समझ में आया सबको 5r कैसे आया, एलसीएम लेना तो आता है ना सबको, है ना, है भाई। ठीक है, 4r + 1r कितना हो गया, आज मैथ का पेपर दे के आया उसको। अच्छा, तो 5r/4 है ना, ध्यान नहीं है ना इसलिए पूछा था, है ना मैंने, ध्यान इधर फोकस बोर्ड की तरफ। तो ये 5r/4 हो गया, खोलो इसे ब्रैकेट को, इसे खोलो, ये क्या होगा r², नीचे क्या होगा 25r², 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, उधर कितना बचा है y डिवाइडेड बाय 200, r² कट गया, 16 ऊपर चला गया, 16/25, यहाँ कितना आया y/200, 25 का टेबल आता है 25 8 200, है ना, तो 16 × 8 128, 16 की टेबल आती है, तो y आ गया 128, तो आंसर आ गया। तो y आ गया 128 यूनिट। वेट की क्या यूनिट होती है केजी, मास की यूनिट केजी, वेट इज अ फोर्स, यहाँ लिखा भी है, देख के भी नहीं बोल रहे। वेट की यूनिट क्या होती है न्यूटन, मास की यूनिट केजी, वेट का यूनिट न्यूटन, बच्चों ने पढ़ाते हैं। अच्छा, अब यही सेम क्वेश्चन डेप्थ के लिए दे देते, तब तुम g डैश बाई जी ये डालते,
यहाँ जो मैंने जी डैश बाई जी करना ऐसे ही है सेम, जी डैश बाई जी हटाकर क्या डालोगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। अब मैं डेप्थ दे देता है एक्स की जगह एच की जगह, तो एक्स की वैल्यू क्या होती आर बाई 4, तो यहाँ एक्स की जगह तुम आर बाई 4 डालते तो आर तो कट ही जाता ना, 1/4 बचता। सेम क्वेश्चन डेप्थ के लिए करते तो हो जाता ना, सेम क्वेश्चन डेप्थ के लिए हो जाएगा, है ना। तो y निकालना है, बस y निकाल लेना। तो मैं आपको ऐसे दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही है दोनों, वो कर लो, एक हाइट का एक डेप्थ का। पॉज कर दे बेटा, लिखो।